हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक होने वाला है ऊबर ईट्स के बारे में। ठीक है, ऊबर ईट्स आपने काफ़ी सुना होगा, सारी जगह ही सुना होगा। जो भी और भी लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं ऊबर ईट्स, बट ऊबर ईट्स का जो ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो ऊबर ईट्स है, ऊबर ईट्स आपने देखा होगा कि मतलब जो भी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहला जो ऑप्शन वो रखते हैं वो ऊबर ईट्स का ही रखते हैं, क्योंकि ऊबर ईट्स सारी जगह लाइक इतनी फेमस हो गई है और जो कि अच्छी ऐप भी है वो डिलीवरी की। ठीक है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप ऊबर ईट्स कर सकते हो। ऊबर ईट्स के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि आपके अपने आवर्स है, आप एज आप अपने बॉस हो। ठीक है, आपको किसी की नहीं सुननी, आपका कोई मैनेजर, आपका कोई सुपरवाइज़र नहीं है। ठीक है, आपका टाइम आपका है। ठीक है, आपको जिस टाइम जॉब स्टार्ट करनी है आप स्टार्ट करो, आपको जिस टाइम स्टॉप करना है, आपको ब्रेक लेना है, आप अपना लंच वगैरह जो भी आपको करना है आप करो। ठीक है, उसके बाद फिर आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। आपका जब भी मन करे आप ऊबर ईट्स कर सकते हो। ठीक है, जो डिलीवरी की जो ऐप्स हैं, जो फूड डिलीवरी ऐप्स है वो सिर्फ ऊबर ईट्स से नहीं होती, और भी काफ़ी सारी होती हैं। वो होती हैं, एक होती है डोडैश, एक होती है मेन्यू लॉग। ठीक है, और भी काफ़ी सारी, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, तो ऊबर ईट्स में एक तो ये फ़ायदा होता है कि आप मतलब जो मैंने जैसे बोला कि आप खुद के आपके आवर्स होते हैं, आप खुद की ही मतलब खुद के ही जो आपको लाइक टाइम सूट करते हैं आप उस टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट जो इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि इसको लाइक कुछ लोग ही कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड लोग कर सकते हैं। लिमिटेड इन द सेंस, अगर आपकी एज 18 प्लस है, सॉरी आपकी एज लाइक 21 से नीचे है, और एज का भी मैं छोड़ दूं, अगर आपके पास फुल लाइसेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं मेलबर्न विक्टोरिया में रहता हूँ, तो एक विक्टोरियन लाइसेंस होता है, जो एक होता है फुल लाइसेंस। ठीक है, अगर आपके पास फुल लाइसेंस नहीं है तो आप ऊबर ईट्स नहीं कर सकते। तो जो मैंने अभी बोला कि ऊबर ईट्स नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊबर ईट्स कर ही नहीं सकते। तो मैं समझाता हूँ, ऊबर ईट्स आप कार में नहीं कर सकते अगर आपके पास फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि जो ऊबर ईट्स जो मांगता है, ऊबर ईट्स मांगता है फुल लाइसेंस। अगर आपके पास पी प्लेट है, जैसे मेरे पास पी प्लेट है, मैं ऊबर ईट्स नहीं कर सकता। अगर जैसे आगे फ्यूचर में जो मेरी जो पी प्लेट फिनिश होगी, मेरी जो एज होएगी फुल लाइसेंस की, अगर मेरे को फुल लाइसेंस मिलेगा तो मैं ऊबर ईट्स कर सकता हूँ। तो अगर आप ऊबर ईट्स करना चाहते हो, ऊबर ईट्स का एक और ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कार में ही करनी है। ठीक है, आप साइकिल पे भी कर सकते हो। साइकिल भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट साइकिल जो नॉर्मल सबर्ब्स होते हैं, जो बाहर का एरिया होता है, वहाँ इतना फ़ायदा नहीं है साइकिल पे करने का। ऊबर ईट्स मेन सिटी में होता है, जो आपकी मेन सिटी है जो बिज़ी रहती है। ठीक है, सिटी में क्या फ़ायदा होता है, सिटी में एक सेकंड बारिश आ गई बहुत तेज़। मेलबर्न के वेदर, एक बार मेलबर्न की वेदर का ही नहीं पता कब बारिश आ जाती है। यहाँ पे जैसे मैं अभी पार्क में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज संडे था तो आज मेरी जॉब नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा वैसे घूमने आया था। तो आज मेरी जॉब नहीं थी तो आज मैं थोड़ा वैसे घूमने आया था पार्क में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता जो ऊबर ईट्स के बारे में, जो काफ़ी लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक यहाँ पार्क का ये भी फ़ायदा है, यहाँ पे फ्री बारबेक्यू होता है। जो गैस वगैरह आपको यहाँ पे मतलब जो भी खाना अपना हीट करना है, जो भी आपको बनाना है, यहाँ पे आप कर सकते हो। बट इनका ये है कि आपको इसको मेंटेन रखना है, ये नीचे लिखा हुआ है, आपको क्लीनिंग करनी है ये यूज़ करने के बाद। और भाई यहाँ के जो पार्क हैं बहुत ही एडवांस है। ठीक है, सारी जगह मैट्स लगे हुए हैं। आगे अभी बारिश स्टार्ट हो गया इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। आगे टेनिस कोर्ट भी है जिसमें कोई भी खेल सकता है। यहाँ पे बास्केटबॉल भी है, यहाँ पे लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो आप अगर फ्री टाइम में अगर खेलना चाहो, आपको अगर पार्क में घूमना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आपकी इवनिंग में अगर आपको एंजॉय करना है। तो अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो जो वापस टॉपिक था वो था कि ऊबर ईट्स जो है, अगर आपके पास फुल लाइसेंस है तो ही आप कर सकते हो। अगर आपके पास फुल लाइसेंस नहीं है तो भी आप कर सकते हो, बट आप कार में नहीं कर सकते, आप साइकिल पे कर सकते हो। ठीक है, साइकिल का जो सीन है, साइकिल में जस्ट आपको ऊबर ईट्स का ये होता है, आपको टेस्ट देना होता है एक साइकिल का, जिसमें आपसे वो रूल्स वगैरह पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे आपको साइकिल चलानी है, आप साइकिल लेके निकल लो। यहाँ पे भी रूल्स होते हैं साइकिल के कि आपको हेलमेट पहन के निकलना है, हेलमेट मस्ट है।
ऊबर ईट्स मैंने स्टार्टिंग में साइकिल पे की थी 1-2 बार, बट मैंने उसके बाद नहीं की। उसमें ऊबर ईट्स आपकी हेलमेट की फ़ोटो मांगता है, आपकी फ़ेस वेरिफिकेशन करता है। इस चीज़ में ऊबर ईट्स लाइक ऊबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ऊबर आप साइकिल पे कर सकते हो, बट जैसे मैंने बोला था कि उसका मेन सिटी में ही करने का फ़ायदा है। और एक और सोल्यूशन है, अगर आप सबर्ब्स में रहते हो तो आप यहाँ पे जो ट्रेन्स चलती हैं तो वहाँ पे आप उसके अंदर साइकिल लेके जा सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली सिटी में अपनी साइकिल निकाल के आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं जैसे बाई चांस कॉलेज जाता हूँ, मेरा कॉलेज सिटी में है, तो मैं कार नहीं लेके जाता। तो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, वो अपना जस्ट हेलमेट वगैरह सब प्रोटेक्शन वगैरह पहन के, जो भी आपका साइकिल का होता है आर्म्स वगैरह सब पहन के वो ऊबर ईट्स स्टार्ट करते हैं। तो ऊबर ईट्स का एक फ़ायदा है कि साइकिल में आपका थोड़ा टफ होता है, तो बेस्ट है कि इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह लो। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आप वो ले लोगे तो आपको ज़्यादा पेडल नहीं मारने पड़ेंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है, ऊबर ईट्स करना। तो ये भी एक और फ़ायदा है। एक ऊबर ईट्स में आपके क्वेस्ट भी चलते रहते हैं। क्वेस्ट में क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपको आपने 5 डिलीवरी करी, आपको ये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप स्टार्टिंग में ही करोगे, आप स्टार्टिंग में काफ़ी अर्न कर सकते हो ऊबर ईट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऊबर ईट्स के जैसे मैंने आपको फ़ायदे बताए कि वो फ़ायदे ही हैं, बट कभी कभार जो ऊबर ईट्स के और भी नुकसान है वो है कि ऊबर ईट्स जैसे मेन सिटी में ही चलती है। अगर आप नॉर्मल एरिया में भी करना चाहते हो तो बाकी जगह भी अच्छी है, बट आप उसमें इतना अर्न नहीं कर सकते जितना आप सिटी वगैरह में या जो बहुत ही बिज़ी एरिया वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऊबर ईट्स अगर हम ऊबर ईट्स को ना लें, और भी जो डिलीवरी ऐप्स हैं, ठीक है, जैसे डोडैश हो गई, वो उसको डोडैश ऐसी ऐप है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप मतलब आपने क्या लाइक आपकी कार सिलेक्ट की हुई है, क्या सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। आप वो बंदे हो या नहीं हो, ठीक है। मेरे को तो इतना उनकी लगती नहीं जैसे ऊबर ईट्स का होता है। पर डोडैश है कि आप अगर आपके पास लाइक फुल लाइसेंस नहीं है, आपके पास जो भी लाइसेंस है आप उस पर कर सकते हो डोडैश, ठीक है। पर डोडैश का ये है कि वो पैसे इतने नहीं देती, कुछ बिजी एरियाज़ में देती होगी, बट जैसे मैं कभी कभार करता हूँ तो मेरे आज तक इतने अच्छे उसमें पैसे नहीं बने। बट एज आप पार्ट टाइम कर सकते हो, या आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ना से बुरा कुछ तो है। एक मैं ऊबर ईट्स का कह रहा था। ऊबर ईट्स जो है वो आप 6 महीने अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप ऊबर ईट्स सिर्फ 6 महीने तक कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना अपडेट करना होता है। और आप ये ना सोचना कि मैं उनको लाइक अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं कर रहा, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। उनको सब पता होता है कि आप किस दिन आप लैंड हो, आपका किस दिन वीज़ा आया था। वो आपके पासपोर्ट नंबर से सब कुछ निकलवा लेते हैं आपके पासपोर्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। बट अगर हम बाकी जगह देखें, जैसे न्यू साउथ वेल्स हो गया, सिडनी हो गया, वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे आप अनलिमिटेड कर सकते हो और आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे भी कार चला सकते हो। ये रूल आई थिंक मेलबर्न का ही है कि आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक मेलबर्न का ड्रॉबैक है। यहाँ पे ट्रैम्स वगैरह भी चलती है, और भी थोड़े से रूल्स है जो लाइक सिडनी वगैरह में जितने मैंने सुने नहीं है, बट मेलबर्न में ही है। हुकटन वगैरह हो गए सिटीज़ में, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो मेरी सजेशन है वो यही रहेगी कि आप लाइक स्टार्टिंग में अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती, आते ही आप अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो, ऊबर ईट्स स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे पैसे देता है। वो शुरू में लाइक जैसे आपने स्टार्ट करा है वो आपको क्वेस्ट देता है काफ़ी सारे, तो आप उसमें काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। लाइक अगर आप वो चीज़ करना भी नहीं चाहते, मैं बोलूँगा कि 1 वीक भी करो, तो स्टार्टिंग में जो भी बोनसेस होते हैं वो सब तो लो, क्योंकि उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं ऊबर ईट्स अगर आप नए बंदे हो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चाहे आपको अगर आप कोई मेन जॉब कर रहे हो और आप इवनिंग में 2 घंटे भी वो चीज़ कर रहे हो, तो उसमें आपके वीक के अच्छे पैसे बन जाते हैं। पर जो लाइक जैसे अभी जो टाइम है, अभी आई थिंक 3 या 4 महीने ही बचे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड आवर्स की। उसके बाद आप सिर्फ 24 आवर्स कर सकते हो, ठीक है। उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यही मेरे को आपको ऊबर ईट्स के बारे में बताना था, क्योंकि अगर आप बाई चांस आ रहे हो, आपको यहाँ पे आके पता लग रहा है, तो आप बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाओगे कि मेरे को ये चीज़ किसी ने नहीं बताई। अगर आपकी एज आई थिंक 21 या 22 या उससे प्लस है, तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी काफ़ी यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो जस्ट अपनी क्लास 12th करी है, जो बैचलर करके आ रहे हैं, जैसे मैं आया था। तो जैसे मेरी एज अभी 19 है, तो आप उसका भी फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर आपकी छोटी एज है तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे आप
के पास कोई जैसे जॉब के लिए बाय चांस कोई ऑप्शंस नहीं है, और ऑप्शन सिर्फ जो है वो है मैकडोनल्ड्स हो गए या पिज़्ज़ा हट या आई थिंक डोमिनोज़ हो गया, वो आपको पैसे देते हैं आपकी एज की अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये चीज़ चलती है, तभी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनको हायर करना प्रेफर करते हैं ताकि उनके पैसे बचें, ठीक है। तो उसका नुकसान जो है वो ये है कि आपको, जैसे मैं अभी 19 ईयर्स का हूँ तो मेरे को बहुत ही कम, आई थिंक $19 या $21 जो भी है उनका रेट मुझे नहीं पता, तो आपको वो ही मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। बट बाकी जगह जैसे वेयर हाउसेज़ हो गए और जगह हो गई, वहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो अगर आपको लाइक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ऊबर ईट्स लाइक साइकिल पे कर सकते हो या मैकडोनल्ड्स में भी कर सकते हो। बट फ़ायदा ये है अगर अब आपको वीकेंड्स भी दे रहे हैं, वीकेंड्स का पे रेट ऑब्वियसली डबल ही होता है, तो आपका थोड़ा वीक मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही थी आज की वीडियो, मेरे को यही आपको बताना था एक ऊबर ईट्स के बारे में। आई थिंक लाइक ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।